और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में हम लोग इस पवित्र गंगा, इस पवित्र ज्ञान गंगा में यत्र तत्र से एकत्र होकर हम लोग आज भक्तिमय हो रहे हैं। और भक्ति की आनंद हमें भजन के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, संगीतों के द्वारा और श्रोता वक्ता की एकजुट देखकर बहुत आनंद हो रहा है। बिन सतगुरु संसार में मिले नया तम ज्ञान, भटकत उत जन्म भरा विवश मोह अज्ञान। जो चाहे कल्याण को सतगुरु सरने आए, परमार्थ चिंतन करे जन्म मरण दुख जाए। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब के केवल चरणों में मेरा तिरवार साहेबंदगी। पकड़ेगा ना तोड़ा नहीं तो तू गिरा दे। हमारे इसी अगल बगल के बेरो गांव के महात्मा साहेब, जिनका नाम बेचन साहब जी हैं, कल हम लोग संध्या कालीन में रामफल साहब के वहां विश्राम किए। आवाज जा रही थी, सुन रहे थे। प्रातःकालीन बहुत भैरवी से और बहुत शब्दों से हम लोग श्रवण पान कर रहे थे, अमृत पान कर रहे थे। ठीक से पकड़ना रहे, गिराया ना। अच्छा जी। प्रातःकालीन का भजन, अर्जी और प्राति, और वहां से यहाँ आए। बैठ जो है ना। आज हमारे सुखदेव साहब, इतनी इनकी जिज्ञासा हो गई कि 50 बार से भी ऊपर आगे फोन यह करते रहे कि साहब जी वचन दीजिए, 20 तारीख में हमारे पिताजी डॉक्टर साहब के लड़का सुपुत्र का मुंडन का कार्यक्रम और सत्संग का कार्यक्रम है। आपसे निवेदन है कि आप इस आमंत्रण को स्वीकृति कर लें और जरूर से जरूर आए। मजबूरन 2 सत्संग का प्रोग्राम जो डेट था 19-20, अपने बगल पड़ोसी वाले को भी इशारा करते हुए कह दिए कि ठीक है, हमारा जन्म भी, घर भी, परिवार भी और दादाजी के शिष्य भी, यानी सभी लाइन से यहाँ हमारा जुड़ाव बना हुआ और मिला हुआ आज तक, अभी तक रहा। तो हमको वहां जाने दीजिए। किसी साहब को हम वहां भेज देते, आपका प्रोग्राम कैंसिल नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रोग्राम कहीं भी बनता है, खर्च हो जाता है। और यहाँ सुनने में आया था कि केदली गांव में कम से कम 7 मन चावल का प्रसाद अगर बनाया जाए तो भी केदली ग्राम के सभी सत्संगी परिवार को हम इकट्ठा करके भोजन कराने में संभवता नहीं होंगी। हमारे रामफल साहब जी रात में बातचीत हो रही थी तो वह सुनाए। लेकिन हम तो देख रहे हैं, तीसरी साल भी आए तो संत की ढेर नहीं देख रहे, भीड़ उबड़ी हुई नहीं देख रहे हैं, बहुत कम ही देख रहे हैं। वह भी दल बांधे हुए सब संत बैठे हुए हैं मजबूरन कि दल तो पूर्णा होगा, आशीर्वाद तो देके जाना होगा, श्रवण पान तो जो है वही तो कर लेंगे। खैर उनके तरफ नहीं जाना है, समय के भी अभाव है और ऐसी स्थिति है खेती गृहस्थी की कि लोग मजबूरन भी नहीं आ पा रहा है सत्संग के समारोह में, इसलिए भीड़ नहीं उबर रही है। बिन सतगुरु संसार में मिले न आत्म ज्ञान। अभी हमारे महात्मा गोविंदपुर के राजेंद्र साहब जी बड़ी सरल और बड़ी शांतिमय से हमें भक्ति की आनंद दे रहे थे, दिला रहे थे और पान प्रसाद अमृत पान करवा रहे थे और बड़ी
मार्मिक शब्दों से हम लोगों को सुना रहे थे कि जब तक कोई ऐसा संत जो अध्यात्म और आत्मज्ञान वाला नहीं हो तो हमारा उस परमात्मा में मिलाने के लिए सदगुरु में मिलन करवाने वाला संभवता नहीं है। रिकॉर्डिंग अभी हमारे साहेब जी श्रवण पान हम सबों को करा रहे थे प्रवचनों के द्वारा। चल बिट्टू, बात भी सही हो रही है, देखने को भी मिल रहा है कि बिन सदगुरु संसार में, सदगुरु कबीर साहब यह बात तमाम भारतवासियों को नहीं, पूरे विश्व में सभी जीवों को, यानी कि मनुष्य जीवन में सभी को समझाते हुए उन्होंने कहा कि बिन सतगुरु संसार में, संसार की बात उन्होंने कहा और कह दिए कि बिन सतगुरु संसार में मिले न आत्म ज्ञान। यही आत्मा की ज्ञान की बात हो रही थी, सुना रहे थे साहेब जी और हम लोग श्रवण पान कर रहे थे। वही शब्द सदगुरु कबीर साहब भी खुले खुलासा कह दिए समूचे अवाम में कि बिन सदगुरु संसार में मिले न आत्म ज्ञान। अब भटकत इत उत जन्म भर तो विवश मोह अज्ञान। अभी माया की भी बात हो रही थी और निरंजन साहब का भी बात हो रहा था। सही मतलब साहेब जी सुना रहे थे कि आगे आगे निरंजन का शक्ति प्रभार हो रहा है हमारे तरफ प्रहार करने के लिए, और पीछे से माया भी इतनी बड़ी माया माँ की शक्ति बनाकर हमारे पीछे प्रहार करने के लिए लगा दी है शक्ति। अब बताइए साहेब कि दोनों साहेब अपने अपने तरफ से बिल्कुल भिड़ा हुआ प्रहार करने के लिए, हमारे मन की विकृति को कुकृति में ले जाने के लिए और भक्ति की मार्ग को पहुंचने में, भक्ति से वंचित करने में दोनों तरफ लगा दिए। इधर निरंजन साहब काल ब्रह्म का चक्र है और इतनी बड़ी माया शक्ति भी यह प्रहार करने के लिए भिड़ा दिया, और उधर अपने भी खड़ा होकर आगे आगे चल रहा है कि मन के दिशाओं को दशा के तरफ लेके चले जाए। और यहाँ हमारा बचने का उपाय होना चाहिए। इसीलिए ना हम लोग गुरु का नाम लिए, गुरु किए हैं, गुरु को भजने का काम किए हैं। सिर्फ काल ब्रह्म से और यह 84 और जन्म मरण की जो दुख, सबसे बड़ी दुख हमको दुखदाई है, इनसे बचने के लिए हम भक्त बने हैं। भक्ति जो हमारी हो रही है, हम भक्ति जो करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो भक्त जो बने हम, तो क्यों बने, किनके डर से बने? डर तो किन्हीं का है, अपने पिताश्री का भी भय नहीं है, निर्भय हम है। लेकिन पड़ोसी वाले का भी कोई डर नहीं है, लेकिन वह काल ब्रह्म का बहुत भारी डर है, जिनके बचने के लिए हम यह गुरु भक्ति गुरु के चरण में अपने को समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहे कि बिन सतगुरु संसार में मिले न आत्म ज्ञान, कि तब तुम्हारा आत्मा की ज्ञान हो सकता है जब तुम किसी सच्चे संत सदगुरु के शरण में जाकर अपने को समर्पित हो जाओ, अपने को एक्सेप्ट कर लो और भक्त बन जाओ, तो तुम्हारा भक्ति आरंभ होगा। भक्ति का आरंभ से ही पहले श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। यदि हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं हो तो क्या हम भक्त बन सकते हैं और हमसे क्या भक्ताई होगा? पहला तो सबसे बड़ा नियम और काम श्रद्धा, तब हम भक्ति का आरंभ कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहे कि बिन सदगुरु संसार में कि उपाय बचाने वाले जन्म मरण से कोई नहीं है। जहां भी जाओगे तो माया की शक्ति प्रहार कर देगी, जहां भी जाओगे तो काल ब्रह्म चक्र में फंसाकर तुमको 84 की धाराओं में लेके चले जाएगा। न जाने तुम करोड़ों वर्षों से कितना दुखाद उठाते हुए पशु पक्षी वृक्ष नाना प्रकार के जंजालों में तुम्हारा यह आत्मचिंतन शरीर में तुम्हारा जुट गया और मिल गया। कितना कष्ट तुम उठाते थे वह याद तुम फरियाद किया, तो तुम्हारे सतपुरुष जो है फरियाद का याद का